और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। प्रिय छात्र नमस्कार, महेश अलग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 के लिए। वो क्या है? रासायनिक विज्ञान। अम्ल, क्षार एवं लवण में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं और उनसे बने प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 ये है, अम्ल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम इसका उत्तर लिख लेंगे। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? जो खाने में खट्टे होते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है। किसको बना देता है लाल? नीले लिटमस को बना देता है लाल। जलीय विलयनों में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। और इससे सूत्र कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो इससे सूत्र बनते हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि इससे सूत्र बनते हैं। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के एक प्रमुख उपयोग लिखिए। तो इसके उपयोग हमें लिखने हैं धोने का सोडा के लिए, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, इसका एक प्रयोग लिखना है। तो हम इसका प्रयोग लिखते हैं हम उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धोने का सोडा हम उपयोग करते हैं कपड़ा धोने में और बेकिंग सोडा का उपयोग होता है यह कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक है। इसका प्रयोग कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण रासायनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NHCO3 का 2 उपयोग लिखिए। इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं NaHO3। इसका हम ट्रिक के माध्यम से सूत्र याद कर लेंगे, NaHO3। तो इसका उत्तर है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के 2 उपयोग। तो इसका पहला उपयोग लिख लेंगे, सोडा अम्ल और अग्निशमक में किया जाता है। तो इसका दूसरा भी हम देख लेते हैं, दूसरा क्या है? तो इसका दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीडिस्ट का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इस अम्ल से उदासीन करके राहत पहुंचाता है किसकी? पेट की। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आपको ठीक समझ में आए। तो चलिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl, H+ आयन विमुक्त नहीं करता है। ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह
H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगती है। H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है। जल विद्युत का चालन करने लगता है। ये इसका तो ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको हम कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसे कॉपी में आप नोट कर लेना। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें पूछा है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद लवण और जल है। कौन कौन से हैं? लवण और जल। इसको लिख लेंगे। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है, हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ना हो Aq+ और ना ही HCl3, तो हम इसे बराबर करके लिख देंगे NaCl Aq+ H2O। ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो यहाँ हम ब्रैकेट में L लगा देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है? तो हमारा प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6 है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी यूपी बोर्ड यानी MP हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ये हर बार पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो इसका उत्तर होगा सूचक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 लिख लेंगे प्राकृतिक सूचक और नंबर 2 लिख लेंगे श्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लिटमस पत्र तथा हल्दी है। श्लेषित सूचक मेथिल, ऑरेंज और लिख लेंगे फिनाइलफ्थैलीन है। एक गंधीय सूचक भी होता है जिसके गंध अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर बदल जाते हैं, जैसे लौंग का तेल, ये वेनिला आदि। इसको नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। ये आपकी यूपी बोर्ड में पूछा जाता है 4 नंबर में, तो आप इसे 4 नंबर में याद कर लेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की और हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो चलिए हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। ब्रेकिंग सोडा के निर्णय में कच्ची सामग्री का नाम बताते इसके अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण दीजिए तथा 2 उपयोग को लिखना है। इसे 2 उपयोग लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बेकिंग सोडा के 2 उपयोग हम लिख लेते हैं। तो नंबर 1 लिख लेंगे बेकिंग पाउडर और दूसरा बेकिंग सोडा प्लस टारारिक अम्ल का मिश्रण बनाने में, और दूसरा लिख लेंगे सोडा अम्ल अग्निमाशक के निर्णय में। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? शुद्ध जल के pH का मान क्या होता है? यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देख लेते हैं शुद्ध जल के pH का मान क्या होता है। क्या तालाब का जल का pH मान भी उतना ही होगा? कारण दें। तो इसका आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है? तो चलिए इसका pH मान देख लेते हैं। इसका pH मान होता है, तो शुद्ध जल उदासीन है, अतः इसका pH मान कितना होता है? 7। तालाब का जल थोड़ा क्षारीय होता है,
अतः इनका मान pH 7 से अधिक होता है। तो इसका ये राइट आंसर आप लिख लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर उसकी आयन की सांद्रता में क्या कमी हो जाती है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। ये आपको नोट कर लेना है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिख लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 10। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा प्रश्न क्या है? H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हम उत्तर लिख लेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सांद्र विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक और तनु विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। किस में कम होती है? आयन की सांद्रता में अधिक होती है और तनु के विलयन में कम होती है। जैसे समान HCl में H+ आयन की सांद्रता अधिक और तनुकृत में HCl में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब।